Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to read our new poem named Sour Grapes on your book page number 36. So let's start. Sour grapes यानी अंगूर खट्टे हैं. Mean, miserable and poor, बेकार. Par, power, ताकत. Renard, name for a fox in French fables. अच्छा, Renard मतलब लोमड़ यानी कि मेल फॉक्स. Throw, through, जरिए. टिस एरिस ये. वाइन अ ग्रेप प्लांट बेल. जो ग्रेप प्लांट होता है उसको दरख्त नहीं कहते हैं, हम उसको बेल कहते हैं. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अ फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग ऑन वन डे एंड जस्ट अबव हिज हेड ही सॉ अ वाइन विद लवली grapes, rich, ripe and purple red. Eager, he tried to snatch the fruit, but it was too high. Poor Renard had to give it up, and heaving a deep sigh, he curled his nose and said, "Dear me, I would not waste an hour upon such mean and common fruit. I'm sure those grapes are sour." 'Tis this we often wish through life, when seeking wealth and power, and when we fail, say like the fox, we are sure the grapes are sour. Anonymous. इसके पोइट का नाम हमें नहीं पता. हमने रीडिंग कर लिया, अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ. सावर ग्रेप्स मैंने पहले बता दिया, अंगूर खट्टे हैं. अ फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग ऑन वन डे एंड जस्ट अबव हिज हेड. एक दिन एक लोमड़ यानी कि फॉक्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और उसने अपने सर के बल के ऊपर ही सॉ अ वाइन विद लवली ग्रेप्स, रिच, राइप एंड पर्पल रेड. अंगूर की प्यारी सी बेल देखी जो कि पके हुए मज़ेदार, ताज़ा, जामनी और लाल से फल थे. Eager he tried to snatch the fruit, but it was too high. बेचैनी से उसने उस फल को हासिल करने की कोशिश की, मगर ये बहुत ऊंचाई पर थे. Poor Renard had to give it up, and heaving a deep sigh, बेचारे लोमड़ को हार माननी पड़ी और उसने मुंह मोड़कर उसे आंख भरकर देखा. He curled his nose and said, "Dear me, I would not waste an hour." उसने अपनी नाक सुकेड़कर उठाकर कहा, प्यारे, मैं अपना 1 घंटा ज़ाया नहीं करूँगा. Upon such mean and common fruit, I am sure those grapes are sour. एक बेकार और आम से फल पर मुझे यकीन है कि ये अंगूर खट्टे हैं. Now the last stanza is so important. 'Tis this we often wish through life, when seeking wealth and power. अगरचे हम भी अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश करते हैं जब हम दौलत और ताकत को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड व्हेन वी फेल, से लाइक द फॉक्स, वी आर श्योर द ग्रेप्स आर सावर. और जब हम हार जाते हैं तो इस लोमड़ फॉक्स की तरह कहते हैं कि हमको यकीन है कि अंगूर खट्टे हैं. मतलब हम एक चीज़ को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं और जब हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं थी, तो अच्छा हुआ हमें हासिल नहीं हुई. तो ये पूरी की स्टोरी थी. मतलब एक फॉक्स जो एक मेल फॉक्स था, वो जो है वो एक दिन अपने रास्ते से गुजर रहा होता है तो अपने सर के ऊपर एक बेल देखता है अंगूर की, बहुत जो है वो अच्छे पके हुए मज़ेदार से, बहुत जब वो अंगूर होते हैं, लेकिन जो वो बेल होती है वो काफ़ी उसके सर से ऊंची होती है. वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हासिल कर पाता. तो फिर वो जो अपनी नाक से केड़ लेता है और फिर उसको एक दफ़ा आंख भर के देखता है. उसके बाद कहता है कि मैं अपना 1 घंटा ज़ाया नहीं करूँगा इतनी बेकार से फल के ऊपर जो कि बहुत आम सा है और बेकार सा है. और उसको वो फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं. जैसे उस फॉक्स ने ऐसा किया, हम भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से कर रहे होते हैं. जो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते, जिस चीज़ की हम जो है वो पावर और मनी के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि हमें यकीन है कि वो चीज़ अच्छी नहीं थी, तभी हमें हासिल नहीं हुई है. तो अब चलते हैं हम इसकी मज़ीद चीज़ों की तरफ, मतलब वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सिनोनिम, एंटोनियम्स, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. सावर ग्रेप्स. वर्ड्स मीनिंग. ट्रॉटिंग आहिस्ता आहिस्ता चलना, जस्ट अबव ठीक ऊपर, रिच मज़ेदार ताज़ा, राइप पके हुए तैयार, ईगर बेचैनी से, स्नैच झपटना हासिल करना, रेनार्ड लोमड़ी, गिव इट अप छोड़ देना तर्क करना, डीप साय आँख भर कर देखना, कर्ल्ड बल देना सुकेड़ना, वेस्ट ज़ाया तबाह, मीन बेकार, सावर खट्टे, ऑफ्टन कभी कभार. अब है वर्ड सिनोनिम एंटोनियम. मीन मिजरेबल पुअर noble rich, trotting slow walk run, eager anxious uninterested, ripe full grown unready, curled spiral straight. अब चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 38. एक्सरसाइज है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स की. अंडरस्टैंडिंग द पोएम.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए स्किप करके बी के ऊपर आते हैं। What was so attractive about the grapes? जो grapes उसके बारे में क्या चीज़ पुरकशिश थी? The grapes were rich, ripe and purple red. जो grapes थे वो कैसे थे? अच्छे, पके हुए और मज़ेदार पर्पल रेड यानी जामनी लाल से रंग के। सी विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्स, विच वर्ड्स आर यूज इन द थर्ड वर्स। मतलब जो ग्रेप्स हैं उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए पहली और थर्ड वर्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। इन द फर्स्ट वर्स लवली रिच राइप एंड पर्पल रेड ग्रेप्स, इन द थर्ड वर्स मीन एंड कॉमन फ्रूट एंड सावर। फर्स्ट वर्स के अंदर हमारे पास लवली रिच राइप और पर्पल रेड ग्रेप्स इस्तेमाल हुआ है और थर्ड वर्स के अंदर मीन एंड कॉमन फ्रूट एंड सावर्स यूज हुआ है। डी व्हाट इज द मोरल लेसन एट दैट द पोएम टीचेस अस। तो हमारे पास एक पोएम है, उसके अंदर से हमें क्या लेसन मिल रहा है। The moral of the poem is that people who cannot get what they want or have been trying to for a quite often say they did not really want it anyway। मतलब लोग जो है वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और जब वो बहुत टाइम तक उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नाकाम हो रहे होते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही नहीं है। ई हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वाई डू यू थिंक द फॉक्स कर्ल्ड हिज नोज। मतलब जो फॉक्स था उसने अपनी नोज को नाक को क्यों सुकेड़ा। द फॉक्स कर्ल्ड हिज नोज बिकॉज ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स एंड नाउ वांटेड टू शो दैट ही नो लॉन्गर केयर्ड फॉर देम। मतलब एट फर्स्ट जो हमारे पास फॉक्स था उसको जो है वो ग्रेप्स चाहिए थे, लेकिन जब उनको कोशिश कर रहा था वो उन तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो उसकी बेल जो थी वो काफ़ी ऊंची थी। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी नाक सुकेड़ी ये शो करने के लिए कि उसको उस चीज़ की नीड है ही नहीं। अब चलते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ। Answer the following questions with reference to context. Eager, he tried to snatch the fruit. Why was the fox eager? Fox जो था वो बेचैन क्यों था? The grapes were rich, ripe and purple red, so the fox was eager to reach them. जो हमारे पास grapes थे, अंगूर जो थे वो कैसे थे? पके हुए मज़ेदार पर्पल रेड कलर के थे, तो फॉक्स जो था वो बहुत बेचैन था उनको हासिल करने के लिए। Why was he not able to reach the fruit? जो फॉक्स था वो फ्रूट हासिल क्यों नहीं कर पाया? The bunch of grapes was just above his head but too high for him to reach. जो हमारे पास गुच्छा था अंगूरों का वो था तो इसके सर के बिल्कुल ऊपर, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पर था। इन वॉट वे डिड हिज ओपिनियन ऑफ द फ्रूट चेंज। उस मतलब जो फल था उसके बारे में पहले वो कह रहा था जैसे कि बहुत अच्छे मज़ेदार है, लेकिन फिर उसने कहा कि बहुत बेकार और कॉमन सा फल है। तो ये डिसीजन उसका चेंज किस तरह और क्यों हुआ। व्हेन ही फेल्ड टू गेट देम ही सेड दैट दे वर मीन एंड कॉमन फ्रूट एंड श्योर टू बी सावर। वो कह रहे हैं कि जब वो फॉक्स उनको हासिल नहीं कर पाया, जब वो उसके अंदर नाकाम हो गया, तो फिर उसने क्या बोला कि वो जो फल है, जो ग्रेप्स हैं, वो कैसे बेकार और बहुत आम से हैं और जो ये खट्टे भी लाजमी होंगे। अब चलते हैं समरी और मोरल की तरफ। समरी। इन दिस स्टोरी अ फॉक्स सॉ अ क्लम्प ऑफ ग्रेप्स hanging from a tree and decides to eat them to quench his thirst. He tried to jump and grab the grapes, but they were out of reach. Eventually, the fox, determined that the grapes must be sour and confidently yet disappointedly walked away. Moral: you often hate what you can't have. अब वो कह रहे हैं, समरी बता रहे हैं इस पूरी पोम की कि इसके अंदर किस चीज़ की कहानी होती है। एक फॉक्स की कहानी होती है जो कि एक दरख्त की बेल के ऊपर एक बहुत मज़ेदार सा पके हुए और पर्पल रेड से कलर के अंगूरों का गुच्छा देखता है। अब वो जब देखता है तो वो कहता है कि मुझे ये खाने, मतलब उसको जाहिर सी बात है उसको खाने का दिल करता है उनको, लेकिन जब उनको हासिल करने के लिए जाता है और जब उनको हासिल करना चाहता है तो वो उसके मतलब उसके रेंज में नहीं होता है और बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो क्या होता है कि वो सोच लेता है कि मुझसे हासिल नहीं हो सकते, तो वो उससे नफरत करना शुरू कर देता है। और फिर वैसे तो वो बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड होता है, मतलब उदास सा होता है कि वो नहीं हासिल कर पा रहा, लेकिन वो ये कह के आगे बढ़ जाता है कि जो ग्रेप्स हैं वो कैसे होंगे, खट्टे हों। मोरल क्या है, जो हमें क्या सबक मिलता है, यू ऑफन हेट व्हाट यू कांट हैव। मतलब ये बात सच है कि जो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते उससे हम नफरत करना शुरू कर देते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज बी ऑफ योर बुक, पेज नंबर 38। ये क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग इन फुल फॉर्म। तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है, इसकी फुल फॉर्म्स एक दफ़ा मैं रीड कर देती हूँ। हील, ही विल, हैजंट, हैज़ नॉट, दैटल, दैट विल, you will, doesn't, does not, I would, there, they are, mightn't, might not, they have, would, who would। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सबसे पहले है MCQs। 1. Grapes were just above his house, had or back. Head. Grapes were rich, ripe and dash. Red, purple or purple red. Purple red. MCQ number 3. Fox tried to snatch the grapes, mobile bread. Grapes. Fox heaving a deep breath sigh, thought, sigh. Number 5.
फॉर फॉक्स ग्रेप्स वर मीन एंड इम्पॉर्टेंट, कॉमन और अनकॉमन. कॉमन. आपका लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, री राइट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. अच्छा, जो आप स्टेटमेंट्स हैं मैंने उसको करेक्ट करके लिख दिया है, जो चीज़ रॉन्ग थी आपने पूरी स्टेटमेंट दोबारा से लिखनी है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. अ लाइन वॉज ट्रॉटन ऑन वन डे, अ फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग ऑन वन डे. Fox saw a dash. Fox saw a tree of lovely grapes. Fox saw a vine of lovely grapes. Renard had to get it. Renard had to give up. Fox curled his hair. Fox curled his nose. Sure, those grapes are sweet. Sure, those grapes are sour. तो ये आप लोगों का फिर पोएम जो है हमारी कंप्लीट हो गई है. तो आप लोगों को ये तमाम का अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.